हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे। ट्रायंगल आपका कई बेसिस से पढ़ाएंगे, जैसे बेस्ड ऑन एंगल होता है, बेस्ड ऑन साइड होता है, तो मतलब कि कई बेसिस पे कई प्रकार का होता है आपका ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, तो कौन कौन से होते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये क्या होता है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम होता है। इसके जितने कोण 0 से ज़्यादा और 90 से कम होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 2 न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। ठीक है, ये हो गया। और राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल को समकोण कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, 2 न्यून कोण एक समकोण होता है। देखिए अब बेस्ड ऑफ साइड, बेस्ड ऑफ साइड मतलब ऐसे जो रहता है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 लाइन होती, 3 साइड होती है, ऐसे इसके आधार पे, ठीक है, लेंथ के आधार पे। देखिए स्केलन मतलब विषमबाहु, ना तो कोई साइड बराबर होती है और ना ही एंगल। और आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं, 2 साइड बराबर होती हैं और बराबर साइड के एंगल भी, बराबर साइड के विपरीत एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे उसका अपोजिट का जो एंगल रहेगा वो उसके बराबर ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद थर्ड है इक्विलेटर। इक्विलेटर मतलब समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका बेस्ड ऑफ साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 के बराबर होता है, बाह्य कोणों का योग 360 के बराबर होता है। और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल की 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। जैसे 3 और 4 है, तो 3 और 4 जो होगा ये हमेशा 5 से अधिक होगा। ऐसे कभी भी 3 4 7, जैसे यहाँ है 3 और 4 या कोई भी हो सकती है आपकी, तो यहाँ जो रहेगा उसका ऐड जो रहेगा हमेशा एक 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 मतलब कि एक एंग इससे कम रहेगा। ठीक है, एक भुजा से हमेशा कम रहेगा, सॉरी ज़्यादा रहेगा उसका जोड़। जैसे 3 4 7 है, ये 5 से कम है, 3 + 5 8 है, 4 से ज़्यादा है। ठीक, ऐसे होगा। ऐसे ही 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। आपको प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बृहद कोण के विपरीत वाला भाग त्रिभुज के तीनों पक्षों में सबसे लंबा पक्ष होता है। ठीक, जैसे देखिए इसमें दिया है, इसमें देखिए ये एंगल ए एंगल 100 है, तो इसकी सामने भुजा क्या है, BC, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और AC देखिए ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी भुजा हो गई। इस तरह से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक त्रिभुज का बाहरी कोण हमेशा आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के इस गुण को क्या कहते हैं, बाहरी कोण गुण कहा जाता है। जैसे देखिए A + B, A है और B है बराबर D के है। ठीक है, देखिए आपका सीटेट में पूछा है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:7 के रेशियो में दिया है, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो ये देखिए 3 2 7, इसको तीनों जोड़ लेंगे, फिर 3, ट्रायंगल हमेशा 180 कोण के बराबर होता है। फिर ये 12x आया, फिर 180, x बराबर 15 आ गया, तो जो सबसे छोटी भुजा है उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका 30 आ गया। देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। और पेरीमीटर या परिमाप ट्रायंगल का बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए इसमें आधार क्या होता है, ये आपका आधार और ये हो गई आपकी ऊंचाई, ये आपका हो गया आधार। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। तो परिमाप अगर इवन नंबर रहेगा
तो फॉर्मूला क्या होगा आपका ट्रायंगल का, p²/48। और अगर ऑड नंबर रहेगा आपका पेरीमीटर या परिमाप तो p+3²/48 होगा। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है आपका आइसोसेल्स का, इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर CD। यदि एंगल B बराबर 37 है तो एंगल C बराबर किसके होगा। ABC और ये D बताया है कि ऐसे मध्य बिंदु है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 37 + x, इसका ये अपोजिट है 37 x हो गया। उसके बाद एंगल B बराबर 37 दिया है। उसके बाद एंगल C आपको निकालना है 37x प्लस ये आ गया आपका 74 + 2x बराबर 18। 2x बराबर 106 बराबर 53 डिग्री आंसर आ गया।